अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन बाद ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह हम सब लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे। और जब हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हमें ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीक़ा नहीं पता होता है, चूँकि ये नमाज़ साल में एक बार आती है तो हम तरीक़ा भूल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, ताकि हम लोग जब मस्जिद जाएं तो बराबर वालों को देख के आगे वालों को देखकर नमाज़ ना पढ़ें। ऐसे ही होता है ना, आगे वालों को देख के नमाज़ पढ़ते हैं। इसका तरीक़ा समझ लें। पहली जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो नियत की, नियत कैसे की जाए, नियत कैसे की जाए। और रटते हैं हम लोग कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज है इस तरह से। तो खूब अच्छे तरीके से समझ लें। पहली चीज़ तो ये, नियत दिल के इरादे का नाम है। जब आप घर से निकले तो कोई आपसे पूछता है कहाँ जा रहा हो, तो आप क्या कहते हो? नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ ईद की। तो नियत जब आप घर से निकले तभी नियत हो गई आपकी, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता है तो ज़बान से हम लोग कहते हैं, बाद लोगों को सुकून नहीं मिलता है। तो सबसे आसान ये है कि आप ये कह लें कि मैं इमाम साहब के पीछे ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं इमाम साहब के पीछे ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अब इसमें सब कुछ आ गया। और अगर आप पूरी नियत कहना चाहते हैं ज़बान से तो कह लें, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, 6 तकबीरों के साथ इमाम साहब के पीछे वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कहकर आप हाथ बांध लेंगे। हाथ तब बांधेंगे अल्लाह अकबर कहकर जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब से अगर पहले आपने हाथ बांधी तो नमाज ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब सना पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कहकर हमने हाथ बांध ली। हाथ बांधने के बाद इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, हम भी सना पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अब सना पढ़ने के बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। हमें भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाना है और छोड़ देना है। फिर इमाम साहब दोबारा अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथों को छोड़ देंगे। हम भी अल्लाह अकबर कहकर हाथों को छोड़ देंगे। तीसरी बार इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथों को बांध लेंगे। हमें भी तीसरी बार अल्लाह अकबर कहना है और हाथों को बांध लेना है, ठीक है ना। सुबहानक अल्लाह पढ़ी जाएगी। सुबहानक अल्लाह के बाद अल्लाह अकबर कहकर हाथों को उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथों को उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथों को बांध लेंगे। फिर इमाम साहब अलहम्दु शरीफ पढ़ाएंगे और क़िरात करेंगे, सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रुकू होगा, सजदा होगा। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े हो जाएंगे, हमें भी खड़े हो जाना है। फिर इमाम साहब अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। फिर उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हमें रुकू में नहीं जाना है। अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे और हाथों को छोड़ देंगे। हमें भी अल्लाह अकबर कहकर हाथों को छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहेंगे इमाम साहब और हाथों को छोड़ देंगे। हमें भी अल्लाह अकबर कहकर हाथों को उठाना है और छोड़ देना है। तीसरी बार इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथों को छोड़ देंगे। हमें भी अल्लाह अकबर कहना है, हाथों को उठाना है और छोड़ देना है। अब चौथी बार अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे तो इमाम साहब हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। इमाम साहब हाथ नहीं उठाएंगे, हमें भी हाथों को नहीं उठाना। अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे और बग़ैर हाथ को उठाए हुए रुकू में चले जाएंगे। हमें भी रुकू में चले जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी रकात में क़िरात पूरी होगी तो 3 बार अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, हाथों को छोड़ देंगे। चौथी बार जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि डायरेक्ट रुकू में चले जाएंगे। फिर जैसे सारी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं वैसी नमाज़ होगी। होता क्या है, हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद बस सलाम फेरते ही हम लोग चले आते हैं। नहीं, खुतबा सुनना चाहिए। जैसे नमाज़ पढ़ना वाजिब है, इसी तरह से ईद उल अज़हा की नमाज़ के बाद खुतबा सुनना वाजिब है। जब इमाम साहब खुतबा पढ़ा दें उसके बाद फिर हमें मस्जिद से निकलना चाहिए। हम लोग जल्दी से निकल आते हैं, ये गलत तरीक़ा है। खुतबा ना सुनने का हमें गुनाह मिलेगा, तो खुतबा सुनना ही वाजिब है। एक चीज़ की तरफ मैं और आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक बात इसको भी याद रख लें कि ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की नमाज से पहले कोई नफल नमाज नहीं है, कोई नफल नमाज नहीं है। बाज़ लोग क्या होता है कि मस्जिद जाते हैं और नफल नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले कोई नफली नमाज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीक़ा नमाज का आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह कल की क्लिप में इसको कवर कर लिया जाएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, इस क्लिप को शेयर भी करें ताकि सबको ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीक़ा पता चल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।